मैं सबसे पहले आप सब लोग सुबह से चल करके आए हैं और कई हमारे साथी सोनभद्र के बहुत सुबह ही चल दिए होंगे। सुबह के 10 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। सुबह के 10 बजे से कार्यक्रम लगातार चल रहा है और अभी तक आपने पूरा का पूरा गर्मी का भी सामना कर लिया है। ये तपती हुई दोपहरी गर्मी, वहां जहां पंडाल में कुछ तपती हुई गर्मी से तो आराम है, लेकिन गर्मी वहां भी बहुत है, उमस भी होगी। जहां पर कहीं कुछ ढकने को नहीं है, पंडाल नहीं, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं अपने गमछों से सर बचाते हुए, धूप को बचाते हुए दाईं तरफ से लेकर के बाईं तरफ और बड़ी संख्या में हमें सड़क पर लोग दिखाई दे रहे हैं। इस बार सोनभद्र के लोग इतिहास बनाने जा रहे हैं। मैं यहां कई बार चुनावी जनसभा में इसी मैदान में आ चुका हूं। मुझे याद है जब मैं 2017 के चुनाव में भी आखिरी सभा मैंने यहां पर की थी, उसके बाद 2022 में भी की और इस बार भी मैं चुनावी जनसभा में आपके बीच में आया हूं। लेकिन मुझे खुशी की बात है कि जहां अभी दुद्दी से मैं होकर के आ रहा हूं, उसके बाद आपके बीच में कार्यक्रम है, एक आखिरी मिर्जापुर है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 7वें चरण का आपको वोट डालना है। अब हमारे आपके संकट के दिन खत्म होने जा रहे हैं। संकट के दिनों के लिए केवल 1 हफ्ता बचा है। 4 जून को परिणाम दूसरा आने वाला है। परिणाम को 4 जून को परिवर्तन का परिणाम आने वाला है। जहां सोनभद्र हमारा आखिरी जिला उत्तर प्रदेश का है, वहीं हमें बहुत उम्मीद है इस जिले पर। इस बार न केवल जिले पर, विधानसभा तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोकसभा के लिए भी आपसे बहुत निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये देश का चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। और जो लोग साथी जान रहे होंगे, वो जानते होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को भी खतरा पैदा कर दिया है। संविधान को भी ये बदलना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, जहां ये हमारे आपका भविष्य का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी चुनाव हमारा आपका है। जहां तक हम लोगों ने 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल देखा है, हमारे लोगों ने अब तो जान लिया होगा कि 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली है, हर वादा इनका झूठा निकला। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पाते हैं कि 10 साल में हमारे किसानों को कोई लाभ सरकार ने नहीं पहुंचाया। जब प्रधानमंत्री जी से ये पूछा गया कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है, इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्या हम गरीबों को अमीर बना दें? सोचिए, देश के प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हो कि गरीब अमीर क्यों बन जाएगा, तो हम आपसे कहना चाहते हैं किसान भाइयों, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है, इधर 10 साल में तो बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी और बड़े बड़े संपन्न लोगों का कर्ज माफ किया है। और जब नियम बनाया इन्होंने, तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों के भी 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है बैंकों का, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन जिनका हजारों में लाखों में कर्ज था, किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। इसलिए अपने गरीबों को, किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं
कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी तो हमारे सभी किसानों का और गरीब भाइयों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ किया जाएगा, बल्कि कर्ज माफ के साथ साथ अपने किसानों की फसल की पैदावार के लिए कानून बना करके उन्हें एमएसपी दिलाने का भी काम होगा, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो जाए। इसलिए सावधान है कि नहीं है? सावधान। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, आप पार्टी के मुख्यमंत्री उन्हें जेल भेज दिया, और आप पार्टी के मुख्यमंत्री के जो आरोप लगे हैं पार्टी पर, वो आरोप सब झूठे हैं। अगर किसी ने आरोप झूठे लगाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाए हैं। हेमंत सोरेन जो आदिवासी मुख्यमंत्री थे, उन पे भी झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया। इसलिए आप लोग सावधान हैं कि नहीं सावधान? इसलिए लोकतंत्र को बचाना। मुझे खुशी है कि छोटे लाल खरवार जी आज हमारे साथ आ गए हैं, और इनके आने से हमारी पार्टी की ताकत बढ़ गई है। इनके आने से एक माहौल बन गया है, इसलिए इनकी मदद करना आप लोग। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सोनभद्र के विकास के लिए हम लोगों ने हमेशा काम किया है। जब कभी भी हम लोगों को सरकार में मौका मिला है तो हम लोगों ने लगातार काम कर करके दिखाया है। अगर हमें कहीं अस्पताल बनाना पड़ा होगा तो अस्पताल बनाया है। यही सड़क जो वाराणसी को जोड़ती है समाजवादियों ने बनाई है। तमाम पुल बनाए हैं, बिजली का कारखाना बनाया, बिजली के कारखाने से लेकर के और जो सुविधाएं हो सकती हैं एम्बुलेंस की, पुलिस की, वो भी दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने से लेकर के और तमाम क्षेत्र का विकास करने का काम किया है। ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जो आज भी चल नहीं पा रहा है। जो ट्रॉमा सेंटर बना दिया था, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ दिया था कि आने वाले समय में यहां पर हमारे गरीबों का इलाज हो जाएगा, दवाई मिल जाएगी, लेकिन आज भी वो नहीं चल पा रहा है। इसी तरह चाहे बस स्टैंड बनाया हो, वो भी सरकार नहीं चला पाई है। जितने भी काम दिए थे वो सब के सब अधूरे हैं। कन्हेर परियोजना जो दी थी, जिससे वहां के आदिवासी भाइयों को, किसानों को मदद मिल जाती, पानी का इंतजाम हो जाता, लेकिन जितना समाजवादियों ने बनाया उसके आगे इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इसलिए सब काम रोक दिए हैं। हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में आप लोग मदद करना, सहयोग करना। जहां हमारे पार्टी के प्रत्याशी छोटे लाल खरवार जी, उनके परिवार में जहां दुख आया है, जहां उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बावजूद भी ये लगातार जनता के बीच में हैं। जहां हम दुख प्रकट करते हैं, वहीं हम इनका भी धन्यवाद देते हैं कि चुनाव के मैदान में लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिन्होंने समय समय पर हमारे समाज को और देश की राजनीति को एक दिशा देने का काम किया है। चाहे हमारे भगवान बिरसा मुंडा रहे हों, नीलांबर सिंह खरवार रहे हों, पीतांबर सिंह खरवार रहे हों, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमें संविधान देने का काम किया है। इनके साथ साथ इनके सब तमाम महापुरुष जिन्होंने आदिवासियों भाइयों के लिए, जिन्होंने पिछड़े लोगों के लिए जो समाज को नई दिशा दी है। अगर हमें स्मारक बनाना पड़ेगा तो स्मारक बना करके इन सब महापुरुषों को सम्मान देने का काम भी करेंगे। और वो स्थान भी हम लोग तय कर करके उस स्थान पे एक बहुत शानदार एक स्मारक बना करके उनको सम्मान देने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि 7वें चरण के चुनाव में आप सब लोग मिलकर के मदद करना, क्योंकि जो मन की बात कर रहे थे वो संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। जो मनमर्जी हैं वो आपकी सुनना नहीं चाहते हैं। और जहां तक अभी तक का कार्यकाल देखा है, उन्होंने किसान से लेकर के हर वर्ग के साथ धोखा किया है। कहने को और दिखाने को तो उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि निवेश हम जमीन पर पहुंचाएंगे, हम कारोबार चला देंगे, हम उद्योग लगा देंगे, लेकिन जब हम 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वहीं के वहीं खड़े पाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। इसलिए आप सबसे अपील करते हुए कि साइकिल चुनाव चिन्ह पर
और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की मदद कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए आइए। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आय दुगनी का जुमला देकर। छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमी सी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा।